वेलकम बैक लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोसीजर सीखेंगे हाउ टू डिजाइन द सेल्स टेरिटरीज। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग सेल्स टेरिटरीज, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। सो जो सेल्स टेरिटरी डिफाइन करने का जो प्रोसीजर है उसमें 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स मैं आपको वन बाय वन डिटेल में समझाऊं उससे पहले लेट्स क्विकली ओवरव्यू दो स्टेप्स। फर्स्ट इज सिलेक्ट अ कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज फाइंड लोकेशन एंड सेल्स पोटेंशियल ऑफ कस्टमर्स, थर्ड is determine basic territories, fourth assign salespeople to territories, fifth manage territorial coverage, and sixth evaluate and revise sales strategies. So हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में इन्हीं 6 स्टेप्स को एक एक करके खोल के आपके सामने पेश करके इनको देखेंगे। ठीक है। सो आइडियल ऑब्जेक्टिव आपका कोई भी, अगर आप सेल्स मैनेजर की तरह अगर आप सेल्स स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं तो आपका एक ही आइडियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या? टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी और सेल्स पोटेंशियल एंड इक्वल सेल्स पीपल वर्कलोड फॉर ऑल सेल्स टेरिटरी। मतलब कि आपके जितने भी सेल्स पर्सन हो उनको बराबर का मौका मिलना चाहिए सेलिंग करने का, और सबका वर्कलोड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक सेल्स पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल दो, दूसरे के ऊपर कम डालो। सो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आपको इस स्टेप से अपना सेलिंग टेरिटरी बनाना होता है। नाउ जो पहला जो स्टेप होता है दैट इज सिलेक्ट अ कंट्रोल यूनिट। ये बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी स्टेप है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन टेरिटरी डिजाइन इज टू सिलेक्ट अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी बेस कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। अब ये हम बात कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट की। जैसे कि मैंने बोला कि शुरुआत तो आपकी सेल्स टेरिटरी की ज्योग्राफी से ही होगी। आपको कुछ तो अपने दिमाग में अंदाजा लेना पड़ेगा, कुछ तो मोटा मोटा लेना पड़ेगा कि मैं कौन से एरिया को मैं सर्विस देना चाहता हूं। अब नॉर्मली कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या होता है कि आपका ओवरऑल कवरेज एरिया क्या होगा, किधर आप कवर करेंगे। आप पूरे नेशनल लेवल पे बेचना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेचना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ बेचना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना कंट्रोल यूनिट सिलेक्ट करते हो। तो नॉर्मली जो कंट्रोल यूनिट देखे जाते हैं, लोग जो सिलेक्ट करते हैं वो होता है स्टेट। आपने सोच लिया कि भाई गुजरात स्टेट की ये टेरिटरी होगी, फिर एक आपने टेरिटरी डिफाइन कर दी उत्तर प्रदेश, एक डिफाइन करती राजस्थान, एक डिफाइन करती कर्नाटका। तो आप स्टेट के बेसिस पे करते हो। या अगर आप सिर्फ आपका ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आप मेट्रो एरियाज को ही, मेट्रो शहरों को ही देते हो, तो आप उस हिसाब से टेरिटरी प्लान कर देते हैं कि भाई हम सिर्फ ये दिल्ली हमारी टेरिटरी, बॉम्बे हमारी टेरिटरी, चेन्नई हमारी टेरिटरी और कोलकाता हमारी टेरिटरी, ये सब को हम डिफाइन कर देते हैं। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कि गुजरात के अंदर ही अगर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक टेरिटरी बनाना है या सिटी को बनाना है, टाउन को बनाना है, सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। इसमें एक बात का खास ध्यान रखिएगा दैट एज अ सेल्स मैनेजर यू शुड गो फॉर स्मॉलेस्ट कंट्रोल यूनिट दैट हैज टू बी सिलेक्टेड। ठीक है। पर ये स्मॉलेस्ट यूनिट देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का मार्केट और सेल्स पोटेंशियल है और उसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं। मैं समझाता हूँ ये बात को। मार्केट पोटेंशियल क्या होता है, सेल्स पोटेंशियल क्या होता है, वो हमने देखा। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साबुन मैन्युफैक्चरर हूँ, सोप मैन्युफैक्चरर हूँ, और मेरे को पता है कि सोप जो है वो हर एक गांव का व्यक्ति भी, शहर का व्यक्ति भी, छोटे से छोटी जगह पे मेरा सोप बिक सकता है। अब अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी का अगर मैं सेल्स मैनेजर हूं और मुझे अगर अपना साबुन हर जगह पे बेचना है, तो मेरा जो स्मॉलेस्ट कंट्रोल यूनिट होगा, मैं इतना नीचे भी जाने को तैयार हूँ कि भाई विलेज मेरा कंट्रोल यूनिट होगा, या टाउन, चलो विलेज बहुत छोटा हो गया तो टाउन, नियरेस्ट टाउन या नियरेस्ट सिटी कौन सी है, वो मेरा कंट्रोल यूनिट हो गया। अब ये कंट्रोल यूनिट में जब डिफाइन कर रहा हूं तब मुझे देखना है कि भाई अगर सपोज मैं बोलता हूँ गुजरात के सारे शहर, सारे जो टाउन जिसकी पॉपुलेशन इतनी है, ये मेरा कंट्रोल यूनिट है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मुझे वहां की बेसिक इंफॉर्मेशन, क्या बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सेल्स पर्सन को, कि भाई वहां कौन लोग रहते हैं, आबादी कितनी है, कितने मेल कितने फीमेल, कितना उनका सेल्स पोटेंशियल है, क्या इनकम लेवल है, ये डेटा मुझे वहां का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इसके बेसिस पे अगर मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो अगर मुझे टाउन लेवल पे मिल जाती है तो वो होगा। वहीं पे अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कि मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट या कोई बहुत ही नीश प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ, कि जहां पे मैं जानना चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं सूटिंग और शर्टिंग का काम कर रहा हूँ, मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे पास कितना डेटा मिलेगा कि इस इलाके में कितने लोग सूट्स और फॉर्मल कपड़े लेते हैं। तो हो सकता है मुझे टाउन लेवल पे या बेस लेवल पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, बट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेटाबेस होगा वो हो सकता है मुझे स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे वो डेटा मिल जाए। तो मैं अपना स्मॉलेस्ट कंट्रोल यूनिट इस हिसाब से डिफाइन करूंगा। तो जो आप स्मॉलेस्ट यूनिट डिफाइन करें दैट शुड बी केप्ट
आइडियली तो हर कोई चाहेगा कि हर एक घर मेरा कंट्रोल यूनिट हो, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, सो यू शुड गो फॉर विच एवर इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। एक बार आप अपना कंट्रोल यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, तो आप उसकी लोकेशन एंड सेल्स पोटेंशियल ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करेंगे? You have to find the location or business potential of the present and prospective customers within each unit. Now, location information और present customer तो आपको easily मिल जाएगी कंपनी डेटाबेस के अंदर। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना कंट्रोल यूनिट बनाया गुजरात को, हम स्टेट के ऊपर चलते हैं कि गुजरात को हमने अपना कंट्रोल यूनिट बनाया, तो आपके पास करंट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का आपका डेटाबेस के अंदर दिख जाएगा कि गुजरात में से कितने लोग हमारा माल खरीद रहे हैं। उसमें से भी अहमदाबाद में कितने लोग हमारा माल खरीद रहे हैं, राजकोट में कितने खरीद रहे हैं, सूरत में कितने खरीद रहे हैं, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस से मिल जाएगी। सो करंट कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिक्कत कहां पे आती है? इंफॉर्मेशन ऑन दी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। अब ये इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के सेल्स पीपल खुद ही बता पाएंगे, या फिर आप आउटसाइड सोर्सेज लाइक टेलीफोन डायरेक्टरी, इंडस्ट्री एसोसिएशन, वहां सब पे आप जाके देखेंगे कि कितने लोग हमारे फ्यूचर कस्टमर हो सकते हैं इस इलाके के अंदर या इस कंट्रोल यूनिट के अंदर। अब एक चीज यहाँ पे बोली गई है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना कितने फायदे का काम है और कितने फायदे का नहीं है, कितनी हमको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए इस चीज के ऊपर। तो एक बहुत बेसिक रूल है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और सर्विसेज हुए, जैसे कि आप मशीनरी बेच रहे हो, हैवी इक्विपमेंट बेच रहे हो, उसके बायर्स बहुत कम होते हैं। तो वहां पे अगर आप बिजनेस कस्टमर्स, आपके जो बी टू बी कस्टमर्स जिनको बोलते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल के गुजरात के अंदर कितने लोग क्रेन खरीद रहे, तो मुश्किल से कुछ हजार, कुछ सैकड़ों कंपनियां होंगी, तो इनको आप आइडेंटिफाई करके इन सबको आप अगर ढूंढते हैं तो दैट इज ओके। बट अगर मैं आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट बोलूं कि भाई गुजरात के अंदर कितने लोग साबुन यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट हर गुजराती आदमी साबुन यूज करता होगा। तो देन इट डजंट मेक सेंस कि आप हर एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि भाई इस कस्टमर का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है। इट डजंट मेक सेंस। तो आइडियली इंडिविजुअल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिकमेंडेड इन बी टू बी इंडस्ट्री। एफएमसीजी जो गुड्स होते हैं, जो मास प्रोड्यूस गुड्स होते हैं, वहां पे आपको इस करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्लासिफाई और आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कस्टमर्स। हाउएवर, एक चीज को हमको जरूर ध्यान में रखने का, दैट इज दी एबीसी। अब बिजनेस कस्टमर्स की भी हमने जैसे बात की, मैंने आपको बोला कि क्रेन हम बेच रहे हैं और हमने गुजरात में देखा कि हजारों सैकड़ों कस्टमर होंगे जो क्रेन ले रहे हैं। अब इनका भी मुझे एबीसी एनालिसिस करना चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि भाई कौन सा कस्टमर है जिसके पास पोटेंशियल, एबीसी में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, इसलिए क्विक रिवीजन दे रहा हूं कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जो मुझे एक ऑर्डर में ही 10 क्रेन का ऑर्डर दे देगा, तो वो मेरा ए कैटेगरी का हुआ। कौन सा कस्टमर ऐसा है जो मुझे हो सकता है एक दो क्रेन ही मेरे से ले, वो बी का लेगा। कौन सा कस्टमर ऐसा होगा कि जो जिसका मुझे पोटेंशियल नहीं लगता है, या ऑलरेडी मेरे कंपटीटर के साथ उसकी बहुत अच्छी सेटिंग बन गई है, तो वो मेरे सी कैटेगरी में आएगा। तो इसके बेसिस के ऊपर आप देखते हो कि मुझे किस कस्टमर के ऊपर कितनी मेहनत करनी है। ठीक है? ये आप एक बार अपने लोकेशन आइडेंटिफाई किया, अपने सेल्स पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज डिटरमाइनिंग बेसिक टेरिटरीज। अब यहाँ पे अगेन दो मेथड्स आते हैं। सेम चीज जो आपने फोरकास्टिंग में वो सब में सीखी है, वही दो मेथड्स है। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन देम टू यू। फर्स्ट इज बिल्डअप मेथड, सेकंड इज ब्रेक डाउन मेथड। अब ये दोनों मेथड नॉर्मली अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। बिल्डअप मेथड जो है, जो बिल्डअप मेथड को जो बोला जाता है, दैट इज, ये मेथड क्या करता है, ये इक्वलाइज कर देता है द वर्कलोड ऑफ सेल्स पीपल। मतलब सभी सेल्स पीपल को इक्वल वर्कलोड मिले, इसी के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। एंड इट इज कॉमनली यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और बाय द कंपनीज दैट वांट सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। मतलब ये जहां पे आपके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, वहां पे आप हर एक सेल्स पर्सन को इक्वल वर्कलोड मिले, तो वहां पे आप बिल्डअप मेथड यूज करते हैं। हम आगे एग्जांपल से इसको और डिटेल में समझेंगे। ब्रेक डाउन मेथड क्या करता है, इट इक्वलाइजेस द सेल्स पोटेंशियल ऑफ टेरिटरीज। ये उल्टा मेथड है। यहाँ पे आप हर एक टेरिटरी में कितना पोटेंशियल है और उसका मौका आप हर एक सेल्स पर्सन को देते हैं। नाउ दिस इज पॉपुलरली यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पे आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जहां पे आपको हर एक कस्टमर तक अपना माल पहुंचाना है, तो वहां पे आप ब्रेक डाउन मेथड यूज करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दीज मेथड्स वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट बिल्डअप मेथड फर्स्ट। सो बिल्डअप मेथड आप कैसे करते हैं? पहले तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको कॉल फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। मतलब कि आपको हर एक कस्टमर को, हाउ मेनी टाइम्स अ कस्टमर शुड बी विजिटेड बाय कंपनी सेल्स पर्सन पर ईयर। भी क्रेन मैन्युफैक्चरर हो, आप देखते हो कि मेरे हर एक कस्टमर, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कस्टमर को कितनी बार साल में मेरा सेल्स पर्सन टच करे। नाउ
क्या फैक्टर्स इस कॉल फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो कंपनी का सेल, प्रॉफिट पोटेंशियल, हर एक कस्टमर को विजिट करने की कॉस्ट, अगर आपके कस्टमर्स बाहर फॉरेन में रहते हैं या दूसरी जगह पे रहते हैं तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो आप हर महीने या हर 10 दिन में नहीं बेच सकते हैं, आपको साल में एक बार 2 बार भेजना पड़ेगा। फिर कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि कस्टमर खरीदता ही साल में एक बार या 2 साल में एक बार, तो घड़ी घड़ी उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। सो इसके बेसिस पे कॉल फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाती है। थ्योरी ये बोलता है कि ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है कस्टमर्स को रीच करने की, तो फॉर टाइप ए कस्टमर जिसके अंदर हाई सेल्स और हाई प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, उनको अगर आप साल में 4 बार टच करते हो, सॉरी, महीने में 4 बार टच करते हो, तो दैट इज ओके। बी और सी टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं, जो मतलब मीडियम और लो सेल्स पोटेंशियल के कस्टमर होते हैं, ये ट्वाइस या मंथ ट्वाइस या एक बार इनको महीने में अगर आप टच कर दोगे तो दैट इज इनफ। अगेन ये सिर्फ थ्योरी कह रही है, बेसिक है, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि किस कस्टमर को हमको कितनी बार पहुंचना है, तो उसके बाद आप कैलकुलेट करते हो द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स इन ईच कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या हुआ, आपने जैसे 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, आपने ऐसा बोला कि भाई मैं टाइप ए कस्टमर्स को 4 बार एक बार मुझे महीने में रीच करना है। तो आप देखते हैं कि आपकी टेरिटरी जो आपने कंट्रोल यूनिट डिसाइड किया, आपका स्टेट, आपका शहर, आपका डिस्ट्रिक्ट, वहां पे टाइप ए कस्टमर्स कितने। आप देखते हैं कि भाई अगर मेरे एरिया के अंदर मेरे को 4 बार हर एक कस्टमर को टच करना है महीने में, मेरे इस एरिया में टोटल 3 ऐसे कस्टमर्स है, तो मतलब 4 × 3 12, और मल्टीप्लाई बाय ईयर, मतलब 12 मंथ्स इन द ईयर, तो आपको 144 कॉल्स आपको कम से कम इनको पूरे साल में करने पड़ेंगे। तो आप ये कैलकुलेट करते हो कि टोटल कस्टमर कॉल्स एक कंट्रोल यूनिट में कितने होंगे। इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हो, दैट इज एस्टिमेट वर्कलोड कैपेसिटी ऑफ सेल्स पर्सन। अभी ये बहुत सिंपल है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी किसी भी सेल्स पर्सन की नॉर्मल वर्कलोड कैपेसिटी होती है, वो आप देखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर एक कस्टमर, मतलब आप 5 कॉल्स एक दिन में कर पाएगा। 5 कॉल कैसे कर पाएगा कि भाई आपका एवरेज ट्रेवलिंग टाइम, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग टाइम 30 मिनट्स का आपको उसको ट्रेवलिंग लग जाएगा। कम से कम 1 घंटा तो उसको हर एक कस्टमर के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, और पूरे दिन में काम कर करके 8 घंटा काम करेगा, उससे ज्यादा कोई इंसान क्या काम कर लेगा। तो इसके बेसिस पे देखते हो कि आइडियली भाई ये 5 कॉल कर सकता है। अभी पूरे शहर में पूरे साल में आप देखते हो कि भाई 250 वर्किंग डेज है, छुट्टियां मुट्टियां को अगर आप निकाल दो तो 250 वर्किंग डेज है, तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं कि 250 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1250 कॉल्स एक सेल्स पर्सन पूरे साल में कर सकता है। तो आपने एस्टिमेटेड वर्कलोड कैपेसिटी निकाली। अब इसके बेसिस पे यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज मेक टेंटेटिव टेरिटरीज। अब आप क्या करेंगे, आपने एक बार ये कैलकुलेशन कर ली, तो इस हिसाब से भाई हर एक कस्टमर को आप एलोकेट कर दोगे कि भाई तेरा ये इलाका, इसके अंदर देख इतने कस्टमर्स है, इनको तू साल में इतनी बार टच करेगा, तो तेरे पास टोटल 1250 कॉल मेरे को तेरे से पूरे साल में चाहिए। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज नॉट कि ये 1200 फिगर कोई होली ग्रेल है, ऐसा नहीं, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब फाइनल टेरिटरी आप जब डिसाइड करते हैं, उससे पहले आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई इतना मैं तेरे को टेरिटरी असाइन कर रहा हूँ, बट सेल्स पर्सन बोलेगा सर आप बोल रहे हो आधा घंटा ट्रैवलिंग टाइम है, मुझे यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, इधर से उधर जाना पड़ेगा, तो 1 घंटा 2 घंटा ट्रैवलिंग में ऐसे ही निकल जाए। या फिर वो बोलता है कि सर यहाँ पे ना बस मिलती है, ना कोई गाड़ी मिलती है, ना कोई टैक्सी मिलती है, दूसरा यहाँ पे बहुत रोड्स खराब है, तो ट्रैवलिंग टाइम बढ़ता है। तो उस बेसिस पे आप थोड़ा बहुत उसके साथ डिस्कस करके फाइनल टेरिटरी निकालते हैं। अब इस मेथड का ऑब्जेक्टिव यही है कि इक्वल वर्कलोड आपके हर सेल्स पर्सन के पास होना चाहिए। जो नेक्स्ट मेथड है क्विकली मैं आपको समझा दूं, दैट इज ब्रेक डाउन मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखते हैं कि आपका हर एक मार्केट में टोटल सेल्स पोटेंशियल कितना है। सेल्स पोटेंशियल मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप साबुन बेच रहे हैं या आप शैम्पू बेच रहे हैं, तो कितने कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो वो आप देखते हो। उसके बेसिस पे आप फोरकास्ट करते हो कि भाई हर कंट्रोल यूनिट का, कंट्रोल यूनिट मैंने आपको जैसे समझाया था कि हर टाउन का पोटेंशियल कितना है, हर एक स्टेट का पोटेंशियल कितना है, वो कैलकुलेट करते हो। उसमें से आप ये एस्टिमेट लगाते हो कि हर एक सेल्स पर्सन को कितना माल बेचना पड़ेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हो कि भाई सेल्स पर्सन की कम से कम पगार और बेसिक खर्चे तो निकल जाए, तो इतना तो आपको बेचना पड़ेगा। इसके बेसिस पे आप सेल्स टेरिटरीज असाइन करते हो। अगेन यहाँ पे भी डिस्कशन होता है, यहाँ पे भी आप डिस्कशन करते हो कि भाई तुझे कोई दिक्कत हो रही है तो बता, तो बोलेगा सर मेरे को यहाँ पे आप जिस तरह से पोटेंशियल बोल रहे हो इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है या हमारा प्रमोशन वीक है। तो उसके बेसिस पे आप फाइनल टेरिटरी बनाते हो और असाइन करते हो।
अगेन इधर ऑब्जेक्टिव है इज टू अचीव इक्वल सेल्स पोटेंशियल फॉर ऑल द सेल्स टेरिटरीज. ओके.